हेलो नमस्कार व्यूअर। यह कहानी एक वृद्ध माता पर है और उनके बेटे द्वारा किया गया व्यवहार पर है। और ये कहानी जो है मतलब कि वो माँ जो थी वो एक दूसरे अनाथ को खाना वाना मतलब बचपन में भीख मांगता था, उसको खिलाई थी, तो उसके द्वारा किए गए व्यवहारों पर है। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि माँ अनाथालय में मतलब वृद्धाश्रम में पूजा कर रही थी। तो वो वृद्धाश्रम के कर्मचारी आया और बोला, माता जी आपके गेट पर मतलब कि हमारे ऑफिस में आपके लिए चाहने वाला कोई आया है और आपका इंतज़ार कर रहा है। तो माँ पूजा कर रही थी। इस पूजा के बीच में जब उसने यह सुना तो वह भड़क उठी, मतलब कि भाई मुझको चाहने वाला कौन है, मेरा कौन है। मतलब वो सोचने लगी इसको कि कौन है, पूजा से भी ध्यान भटक गया, कौन हो सकता है। बेटा ने तो कुछ साल पहले से ही मुझे भगा दिया है और भी बहुत कुछ बातें हैं। तो सोचते सोचते उसका पूजा भंग हो गया और वो इस बात को सोचते सोचते ही मध्यम गति से वो चलना शुरू की और वो ऑफिस की तरफ बढ़ी। ऑफिस की तरफ बढ़ी। इसी बीच में वो सोचती थी कि मैंने अपने बेटे को, मेरे जवानी में ही पति को मर जाने के कारण मैंने अपने बेटे को तो दूसरे घरों का बर्तन मांज कर, दूसरे घरों के काम कर कर उसे पढ़ाया लिखाया। पढ़ाने के बाद उसका जब नौकरी हुआ तो अपने मन से ही उसने शादी भी किया और उसने अपने मन से शादी भी किया। उसके बच्चे भी हुए, तो उसकी वाइफ के कहने पर वो मुझे अनाथालय में छोड़कर चला गया और मैं आज 10 साल से हूँ। अब कौन हो सकता है। इस बात को उसे खाए जा रहा था। तब उसने फिर भी वो मध्यम गति से धीरे धीरे ऑफिस की तरफ बढ़ी। ऑफिस में गई तो देखी एक नौजवान वहाँ पर खड़ा था, पर माँ पहचान नहीं पाई है कौन। तो उसने कुछ नहीं समझ में आया कि हो क्या रहा उसके साथ। तो उसने ऑफिस में गया तो जो नवयुवक था उसको देखा तो गले से लिपट गया और रोने लगा, माँ माँ कर कर रोने लगा। फिर भी ये माँ को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, इसके संग चल क्या रहा है, कौन हो। वो खूब रोया, माँ आप कहाँ थी, मैंने आपको इतना ढूंढा पर अब मिल नहीं रही थी। तब मैं आपके जो पहले वाला घर था वहाँ पर भी गया था तो उसको उस घर को आपके बेटे ने बेच दिया था। कैसे करते करते मैंने आपका पता लगाया कि आप इस वृद्धाश्रम में हो। माँ तुम चलो, तुम्हारी बहू और तुम्हारा घर तुम्हें इंतज़ार कर रहा है। तो माँ ने झिझकते हुए, बेटा का आँख में जो बेटा था उसका आंसू आ गया। माँ ने झिझकते हुए पूछा, अरे बेटा तुम हो कौन। तो उस बेटे ने बोला, माँ तुम्हें याद कैसे रहेगा। माँ तुम्हें याद है, तुम जब पूजा करने मंदिर में आती थी तो एक नाक से बहता हुआ लड़का मंदिर के किनारे बैठा रहता था, जिसको तुम रोज़ उसके लिए गर्मा गर्म कुछ ना कुछ टिफ़िन लाकर, खाना लाकर खिलाती थी। और उसको पिताजी जब थे तो तुमने दाखिला कराया था क्लासेस में पढ़ने के लिए और तुमने बहुत ही मदद की माँ। और तुमने जो मेरे अपने घर ले गया तो वहाँ पर मतलब कि मतलब कि जो बच्चे से झिझक होने के कारण और तुम्हारे घर वाले ने मुझे नहीं रहने दिया, तो मैंने क्या किया माँ के अनाथ आश्रम में चला गया और अनाथ आश्रम में जाकर मैंने वहाँ से क्या क्या की, पढ़ाई वढ़ाई शुरू की और आज मैं एक अच्छा जॉब पर हूँ। माँ को सुनते ही सब चीज़ें याद आ गई और उसने माँ के आंखों से भी आंसू आ गया और उसने रोते हुए अपने बेटे, उस मतलब कि जो अनाथ बालक था, उसको गले लगाते हुए बेटा बोला कि सब बिगड़ गया है। तो उस बेटे ने बोला, माँ कुछ नहीं बिगड़ा है, आपकी बहू इंतज़ार कर रही है, आपका मंदिर आपको इंतज़ार कर रहा, माँ घर चलो, नहीं रहो। और रोते हुए उसने बेटा ने माँ को मनाया। माँ भी रेडी हो गई। माँ जो थी वो बेटे के संग जाने के लिए रेडी हो गई और चल दी। इस तरह सभी जितने भी अनाथालय में माँ थे और बुजुर्ग थे, वो सभी आस लगाए बैठे हुए थे कि उन्हें भी लेने वाला कोई आएगा और उनको भी अपने घर ले जाएगा। इस कहानी से छोटा सा ही शिक्षा मिलती है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, पर अपनी माँ पिता की किए हुए कार्यों को हमारे पीठ पीछे, चाहे जितने भी संसाधन में हमारे लिए कार्य किए हों, जितने भी जो कुछ भी किए हों, हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं,
तो जब समय हमारा आता है तो उनको नहीं भुलाया जाना चाहिए। गांव में आज भी ये प्रचलन है कि लोग जो है, गांव में ऐसा प्रचलन तो नहीं है, गांव में आज भी उनके वृद्ध माता पिता हों चाहे कोई भी, उनको इज्जतपूर्वक घरों में रखा जाता है, 2 वक्त की खाना मिलता है, पोता पोती खिलाते हैं। माँ पिता को अगर आप बाहर में काम कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक अच्छे जॉब पर हो, अगर आपके पास अपना फ्लैट है और अपने माँ पिता जो भी हैं उनको अपने घर में रखते हो, तो उससे क्या होगा कि आपके जो बेटे हैं उनसे आपके बेटों को जो गलत रास्ते पर मोबाइल से, लैपटॉप से या जो आईपैड है उससे गलत रास्ते पर जो लोग जा रहे हैं, उस रास्ते से भटकने से बचेंगे। माँ पिता अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ रहेंगे तो अच्छा व्यवहार सीखेंगे। तो आज के जो समय आ गया है कि जो महिलाएं हैं, चाहे जो बहुएं आ रही हैं, चाहे जो भी नए युग जो आ रहा है, उसमें माता पिता को छोड़ दिया जा रहा है। इस कहानी में मैं लिखने का और मुझे रिकॉर्ड करने का यही आग्रह है कि अगर आप अपने माता पिता को या अपने नाना नानी को, उस बच्चे का नाना नानी को यदि आप फ्लैट में अपने साथ रखते हैं तो उसको मानसिक विकास प्लस उसको खेलने के लिए कोई मिल जाएगा, उसे गलत क्या है सही क्या है बताने के लिए मिल जाएगा। आप ऑफिस जाएंगे तो उसे केयर करने वाला कोई मिलेगा और उसे केयर करेगा, बताएगा, और आप भी अपने उसी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने माता पिता को केयर कर सकते हैं। सो हाथ जोड़ के विनम्र आपसे विनती है कि चाहे कितने भी व्यूअर हो, कितने भी आप मेरे वीडियो को देखते हो, अपने माता पिता को ज़रूर से ज़रूर कभी कष्ट ना दें। उनके बुढ़ापे समय आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, उनके बुढ़ापे समय पे हेल्प ज़रूर करें और उनके लिए जितना भी जो हो सके वो कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। लगे रहें, बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।